हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम जैसे कि यूपी लेखपाल, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय है। इसके ऑप्शंस हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। कमेंट बॉक्स में आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय है राजनीतिक प्रशासनिक। कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण, याद रखिएगा। इसका विषय है राजनीतिक प्रशासनिक। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं और इसमें 6000 श्लोक हैं और इसकी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। छठवां अधिकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र का, उसमें सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है जो राज्य के शासन व्यवस्था को बताता है। याद रखिएगा, छठवां अधिकरण सप्तांग सिद्धांत है और इसमें कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक और जो इसका विषय है वो है राजनीतिक प्रशासनिक। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को उनके कल्याणकारी सिद्धांत के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस सिद्धांत के लिए? कल्याणकारी। याद रखिएगा, कल्याणकारी सिद्धांत के लिए 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? इसके ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, महबूब उल हक, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इनकी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। याद रखिएगा। और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन और जो प्रकाशित हुई 1776 में और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? इसके ऑप्शंस हैं जिम ओ'नील, बराक ओबामा, जॉन कैनेडी, एडम स्मिथ। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, जिम ओ'नील। ब्रिक की स्थापना 2009 में की गई। यह 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं, लेकिन इसकी स्थापना 2009 में की थी। तब इसमें 4 सदस्य थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। अब इसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? इसके ऑप्शंस हैं साहूकार, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर और ऑप्शन डी है कर्जदार या ऋणी। क्या हो सकता है आंसर?
मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है ऋणी को, यानी कर्जदार ऋणी, ऑप्शन डी राइट है। मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग को ही लाभ होता है, ऋणदाता वर्ग को हानि होती है, यानी जो ऋण देता है उसको हानि होती है और जो ऋण लेता है यानी कर्जदार को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। इसका कारण यह है कि स्फीति काल में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है किंतु ब्याज की दर यथास्थिति बनी रहती है। इस प्रकार ऋणदाता की ब्याज की दर के रूप में मिलने वाली वास्तविक कर्ज शक्ति की अपेक्षा कम हो जाती है और यही कारण है कि ऋणदाता को कम मात्रा में क्रय शक्ति लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFED किससे संबंधित है, यानी नेफेड किससे संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से, कृषि उपकरण से। नेफेड का संबंध है कृषि विपणन से, ऑप्शन सी राइट है। नेफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर आलू, प्याज, दाल, मिर्च और अदरक आदि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं निर्यात में अपनी भूमिका निर्वाह कर रही है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, जोसेफ स्टालिन और मोंटेक्सिन अहलूवालिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। 1948 में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और पूंजीपति दोनों का सह अस्तित्व होता है और उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को कहते हैं। और इसका जनक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, UNDP की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1965, 1955, 1946, 1912। UNDP की स्थापना 1965 में की गई है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो एक वैश्विक संस्था है, यह देशों के आर्थिक विकास को व्यक्त करता है। किसके द्वारा? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा। इसकी स्थापना 1965 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI के मानक में कौन शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। राइट आंसर की बात करें तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर सभी HDI के मानक हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा यहाँ पे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HDI के मानक हमेशा पूछे जाते हैं, क्या क्या हैं? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? UNDP। और 2021 में जो रिपोर्ट आई है, मानव विकास रिपोर्ट, इसमें भारत को जो स्थान मिला है 131, फर्स्ट रैंक है नॉर्वे का। सभी पॉइंट याद कर लीजिए। HDI के मानक हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। और इसके जो रिपोर्ट आई है कि जारी कौन करता है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 2021 में जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक की, उसमें भारत का 131 रैंक है और फर्स्ट नॉर्वे है। और कुल कितने देश थे उसमें शामिल? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम
राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, VKR राव, शिवरामन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई। कब की गई? 1867 में। इनकी पुस्तक का नाम है प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई। ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है अगली बार 2021 में जो हुआ था, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक जो बहुत ही मेन है, प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई। और जब इन्होंने आय की गणना की थी उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं VKR राव, दादा भाई नौरोजी, महबूब उल हक, कौटिल्य। भारत में अगर वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक VKR राव को माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1931-32 में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की। उस समय जो राष्ट्रीय आय थी प्रति व्यक्ति 62 रुपये थी। और इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन नेशनल इनकम। और इन्हें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जो उनकी आय थी 62 रुपये वार्षिक बताई थी। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने कितना बताई थी? 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसके ऑप्शंस हैं योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है, ऑप्शन बी राइट होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया? इसके ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, SS कादिर, गुन्नार मिडल, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, को किसने विकसित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक द्वारा इसे इस संकल्प को विकसित किया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। और HDI के जो 3 मानक स्तर हैं क्या क्या हैं? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक ऋण। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है सार्वजनिक ऋण। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? इसके ऑप्शंस हैं पीगू, पैरट, फिशर, फिलिप्स। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं पैरट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को क्या है? इसके ऑप्शंस हैं दूध उत्पादक संघ, भारतीय कृषक खाद्यान्न सहकारी संस्था, भारतीय कृषक सहकारी संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इफ्को यानी इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई। यह सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संहिता है जो भारतीय कृषक सहकारी संस्था के रूप में जाना जाता है। किसकी स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1967 को। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
और इफ़को का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संहिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इसके ऑप्शंस हैं, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, शहरी गरीबी दूर करना। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी मदद करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? इसके ऑप्शंस हैं, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से अल्पाधिकार जो बाजार होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का होता है। ऑप्शन बी राइट है, अल्पाधिकार आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम बाजार के रूप में जाना जाता है। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।